चलिए दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। और पिछले वीडियो में हमने बिहार बोर्ड क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड मॉडल के कुछ क्वेश्चन किए थे, 20 नंबर क्वेश्चन तक। आज हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे वाले प्रश्नों का क्या हल होने वाला है। तो 20 नंबर क्वेश्चन तक आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। कहता है कि यदि रेखाएं 4x प्लस पी वाई इक्वल टू 6 और 12x प्लस 9y इक्वल टू 15 समांतर हों तो p का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों में अगर दो समीकरण हैं तो उनके समानांतर होने की शर्त होती है a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। तो यहाँ से हम देखें तो हमारा होगा 4 बटा 12 a1 बटा a2 इक्वल टू p बटा 4 बटा 12 इक्वल टू p बटा 9। यहाँ से हम अगर देखें तो 4 3 जा 12 3 3 जा हैंस p इक्वल टू 3। तो p इक्वल टू 3 हमारा ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन बी। तो हमारा आंसर होगा बी, p इक्वल्स टू 3। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। कि समीकरण निकाय x प्लस 2y इक्वल टू 3 और 5x प्लस के वाई इक्वल टू 15 के अनगिनत हल होंगे। तो अनगिनत हल होने की शर्त भी आपको बता दी जाए। a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2। तो क्वेश्चन में देखें हम तो 1 बटा 5 इक्वल टू 2 बटा k, 1 बटा 5 इक्वल टू 2 बटा k। यहाँ से k इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आ जाएगा 10। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, आंसर 10। अब हम और क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलें, 23 की ओर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो अगर हम द्विघात समीकरण नहीं होने की चर्चा करें तो देखें कि पहला हमारा जो है द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि इसमें 4x³ है। दूसरा हमारा अगर ध्यान से सॉल्व करें तो इसमें x² अकेले आएगा और यही हमारा ऑप्शन होगा क्योंकि इसमें भी 4x³ होने की संभावना है और यहाँ x² सी में कट जाएगा। तो 23 नंबर को अगर हम सॉल्व करके देखें, पूरा हर इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, तो उसमें एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी, जो हमारा द्विघात समीकरण है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। कि px² प्लस qx प्लस r इक्वल टू 0, p नॉट इक्वल टू 0 के मूल होंगे। तो हम जानते हैं कि जब हमारा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है तो मूल होते हैं -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटा 2a। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा जो रूट्स होंगे वो फॉर्मूला के हिसाब से होंगे। b की जगह है q तो माइनस q, चलिए थोड़ा अलग लिखते हैं, माइनस q प्लस माइनस रूट अंडर q² माइनस 4pr बटा 2p। और ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी। तो हमारा सही ऑप्शन जो होगा इसका ऑप्शन बी। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। चलें 25 नंबर क्वेश्चन। 6x² प्लस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति होगी। तो मूलों की प्रकृति के लिए हम जानते हैं कि अगर हमारा d ग्रेटर देन 0 हुआ तो मूल वास्तविक और असमान
डी बराबर हुआ 0, तो मूल वास्तविक और समान। तो यहाँ मूल देखते हैं, तो डी जो हमारा होगा वो होगा 6 का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 1, 36 घटे 24 इक्वल टू 12, जो कि बड़ा है 0 से। तो अगर हमारा डी बड़ा है 0 से तो होगा वास्तविक और असमान, रियल एंड एन इक्वल, और इसके लिए ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन सी सही। तो ऑप्शन सी के बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 6 इक्वल टू 0 के मूलों का योग होगा। मूलों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा विच इज माइनस बी बाय ए, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी 18/3 काट के हो जाएगा 6, और जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे यदि। तो मूल व्युत्क्रम होंगे तो एक शर्त तो है यहाँ पे हमारी, जो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बटा ए। मूल व्युत्क्रम है तो अल्फ़ा, हम गुना वाले को देखते हैं, अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा इक्वल टू सी बटा ए हो जाएगा, कट जाएगा, सी बटा ए इक्वल टू 1। तो यहाँ से सी बराबर ए, और सी बराबर ए जो है एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो जब दो मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे तो सी इक्वल टू ए होगा, तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 27 का हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। समांतर श्रेणी 1/2 1 3/2 और 2 का 15वां पद क्या होगा। टी एन निकालना है, T15। यहाँ ध्यान से देखिए तो ए बराबर हमारा 1/2 है और डी बराबर भी 1/2 ही है। तो हमारा जो T15 होगा वो होगा a प्लस 14d। तो a 1/2 इंटू 14 इंटू 1/2 कट जाएगा, 7 और 1 7 दूनी 14, 1 15/2। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन बी 15/2, 7.5। चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर कि इनमें से कौन सा समांतर श्रेणी नहीं है। समानांतर श्रेणी की जो परिभाषा है कि प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में एक निश्चित राशि जोड़ने से प्राप्त हो। तो यहाँ पे देखें तो 5 में अगर माइनस हाफ जोड़ें, फिर 4.5 में माइनस हाफ जोड़ें तो ये पी है। ये भी ध्यान से देखेंगे तो -1/6d है, तो ये भी ए पी है। 8 से 14, 14 6 20 से 26 ए पी है। 4 6 10, 10 5 15, 15 5 20। इसमें जो हमारे डी हैं लगातार एक जैसे नहीं है, सर्वांतर हमेशा समान नहीं, इसलिए ए पी नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी कि ये समांतर श्रेणी नहीं है। यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 9 सर्वांतर 3 हो तो इसके प्रथम 12 पदों का योगफल। देखिए यहाँ पे ए हमारा दिया हुआ है 9 और डी दिया हुआ है 3, ए 9 और डी 3। तो एस 12 निकालना है हमको। फार्मूला होगा 12/2 और 2 इंटू 9, तो 2 नंबर 2a, 2 इंटू 9 और 12 पद, तो इंटू 11 गुने -3। इसको सॉल्व करेंगे, 12/2 हो जाएगा 6 गुने 9 दूनी 18 घटे 33, 6 गुने -15 इक्वल टू -90। तो -90 इसका ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर कि 17 34 51 का कौन सा पद 170 होगा। तो यहाँ पर हम देखें तो 17 हमारा जो है वो ए है, और डी की बात करें तो वो भी 17 है, और टी एन 170 है। तो 170 बराबर 17 प्लस n -1 इंटू डी, और डी भी 17 है।
तो 170 घटे 17 हो जाएगा 153, और डी बटा में करेंगे तो बटा 17 बराबर n-1, ये हो जाएगा 9, 9 + 1, तो इसका 10वां पद होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 31 का ऑप्शन हो जाएगा बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि 51, 48, 45 और 6 में पदों की संख्या क्या है। तो यहाँ पे हमारा ए जो है वो 51 है और डी यहाँ पे -3 है। तो अब यहाँ से हम फॉर्मूला लगाएं tn, तो tn = 6 = 51 + n-1 × -3। यहाँ से 6 में से 51 घटाएंगे तो -45 बटा -3 बराबर n-1 हो जाएगा, ये कट के हो जाएगा 15, और ये n + 1 + 1 हो जाएगा, तो n = 16, तो इसका ऑप्शन होगा बी सही। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। तो 0 से 50 तक में कुल संख्याएं हैं 50, आधी सम और आधी विषम, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 25। क्वेश्चन नंबर 34 कि एक त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज बना लेते हैं, हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, जिसमें कहता है कि कोण B 90 डिग्री, तो यहाँ B होगा, यहाँ ले लेते हैं A और यहाँ ले लेते हैं C। तो AB है √15 ईयर, BC = है 1, ये है √15, तो AC क्या होगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस √15 के स्क्वायर का रूट, तो ये हो जाएगा 16, 4 हो जाएगा ये। अब हमको चाहिए tan A, तो tan A जो हमारा होगा वो P/B होगा, तो हमारा P हो जाएगा इसके लिए ये, और B हो जाएगा ये, ऑप्शन सी हो जाएगा 1/√15, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ कि cosec थीटा = k, या cosec फाई कहिए इसको, cosec फाई = k, तो cos फाई = व्हाट। तो वो cosec फाई के चलते हमको लाना है, तो हम बात करें कि यहाँ पे sin फाई क्या होगा, sin फाई होगा 1/k, और cos फाई जो होगा वो होगा 1 - sin² फाई का रूट, तो यहाँ से 1 - 1/k² का रूट, तो k² 1, इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा रूट अंदर k² - 1 और बटा में k। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन देखते हैं, तो ऐसा है ऑप्शन k² - 1/k, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, तो बी पे लगाते हैं टिक। और अब आते हैं क्वेश्चन 1/sec थीटा क्या होता है, 1/sec फाई क्या होता है, तो ये सबसे आसान क्वेश्चन में से एक है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी cos फाई। इसके बाद एक और हलवा क्वेश्चन है cot x × tan x, cot x × tan x = 1 होता है फार्मूला, तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ कि cos फाई = 1/2, cos फाई = 1/2, यहाँ से फाई = हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, तो cosec फाई क्या, तो cosec फाई = हो जाएगा sin फाई का उल्टा, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 2/√3। क्वेश्चन नंबर 39 को देख लें, थीटा = 45 डिग्री, तो sec फाई प्लस cosec फाई, तो sec 45 का वैल्यू √2 प्लस √2, दैट इज 2√2, सो द ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते क्वेश्चन नंबर 40 में, √3 tan A - 3 = 0, तो इसको थोड़ा सा और हम सॉल्व करें, तो √3 tan A = हो जाएगा 3, tan A = 3/√3, तो यहाँ से tan A = आ जाएगा हमारा √3,
तो ए इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री, और 60 डिग्री का ऑप्शन सही है हमारा ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं 41 नंबर, सेक 35 और कॉसेक 55। हमने पढ़ा था सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, या कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। सेक और कॉसेक के एंगल्स का वैल्यू अगर सेम हो, ऊपर नीचे भाग में हो, तो वो 1 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये पूरा अंदर वाला वैल्यू 1 होगा, 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट। 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है? तो हम देखते हैं कॉट 45 का मान होता है, कॉट 45 का मान होगा 1, साइन 0 का हो जाएगा, ये कॉस 45 सॉरी, कॉस 45 का मान हो जाएगा 1/√2, साइन 0 का 0, कॉट 45 का होगा 1 और कॉसेक 60 का होगा 1/2। तो इसमें सबसे अधिक कौन सा दिख रहा है? तो सबसे अधिक हमको एक ही दिख रहा है, वो है कॉट 45, ऑप्शन सी सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा? तो साइन 30 डिग्री का मान होगा, आप सबको याद होगा, 1/2। कॉसेक कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो हमने पढ़ा है कि फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। अगर इसमें हम लगा दें माइनस, तो यहाँ लग जाएगा माइनस, ये सॉरी थोड़ा सा इसको वापस कर लेते हैं। हमारा जो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो यहाँ पे अगर हम माइनस लगा लें तो यहाँ भी माइनस लगाना होगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ही। तो इसका ऑप्शन ए जो होगा वो हो जाएगा सही आंसर। आगे चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन में। 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा होता है, पहले वाले के लिए हम लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, और दोनों स्क्वायर में है और टेन और कॉट एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1। साइन अल्फा इंटू कॉट अल्फा, बात करते हैं साइन अल्फा इंटू कॉट अल्फा की। साइन अल्फा को लिख लेते हैं हम साइन अल्फा ही, साइन अल्फा, और कॉट अल्फा को लिख देते हैं कॉस अल्फा बटा साइन अल्फा। साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कॉस अल्फा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। यदि थीटा बटा 5 इक्वल टू 12 डिग्री, तो 3 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ सबसे पहले हम थीटा का वैल्यू निकाल लें, तो हो जाएगा थीटा इक्वल टू 12×5 = 60। हमारा जो वैल्यू निकालना है वो निकालना 3 इंटू कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री का, 3 इंटू 2 का स्क्वायर बटा √3 का स्क्वायर। इससे तो ये 3 कट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। यदि साइन एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1। क्वेश्चन देखने में थोड़ा बड़ा जरूर लग रहा है, लेकिन अगर हम पहले वाले इक्वेशन में साइन एक्स को एक तरफ छोड़ देते हैं, ये हो जाएगा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ से हम देखें तो साइन एक्स जो है वो इक्वल टू है कॉस स्क्वायर एक्स के, तो इसके बदले कॉस स्क्वायर एक्स ही रहने देते हैं, और इसको लिखते हैं प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। तो एक तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और ये कॉस स्क्वायर एक्स का बदले लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स, और ये वैल्यू आ जाएगा 1। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 49, कॉसेक 60 किसके बराबर है? कॉसेक 60 का वैल्यू होता है, कॉसेक 60 का वैल्यू होता है √3/2, या कॉसेक और सेक अगर 90 हो जाए जोड़ के, तो इसमें एक ही ऑप्शन हमको लग रहा है वो सही होगा, सेक 30 डिग्री के। कॉसेक होता है इक्वल सेक 30 के। और यहाँ से 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा हमारा, उसको सॉल्व करके देखेंगे तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस पे बड़ा क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ये 2 नंबर में पूछ सकता है। इसको अगर आप चाहेंगे तो मैं दोबारा आपको इसका बता दूंगा।
इसके आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और बचे हुए 50 क्वेश्चन 1 या 2 दिन में फिर मैं आपको कल संडे को मैं फिर इसके 50 क्वेश्चन डालूँगा और बड़े ही ध्यान से आप देखेंगे। और बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।